Hello everyone, welcome back to our YouTube channel English Tutor. Today we will read chapter first chapter of Honeydew book of class 8th. Name of the chapter is The Best Christmas Present in the World. Before you read, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. Can you guess which war it is? क्या आप गैस कर सकते हो कि ये कौन सी वॉर है, किस वॉर की बात हो रही है? देखो, कुछ ऐसी डेट्स होती हैं या कुछ ऐसे टाइम पीरियड होते हैं हिस्ट्री के जो बहुत ही सिग्निफिकेंट होते हैं, बड़े ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और हर कोई उस डेट को याद रखता है। तो हम इस स्टोरी में एक ऐसी ही डेट, ऐसे ही इवेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें एक वॉर डिस्क्राइब की है, और वो वॉर किस किस के बीच में थी? ब्रिटिश और जर्मन के बीच में हुई थी इन 1914 में वो वॉर हुई थी। कैन यू गेस विच वॉर इट इज़? क्या आप गेस कर सकते हो कि वो कौन सी वॉर है? I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. The man said it was early 19th century and oak. तो ऑथर क्या कहता है, वो एक बार ब्रिडपोर्ट में एक जंक शॉप में जाता है। जंक शॉप मतलब कबाड़ी की दुकान में। तो वहाँ जाता है, वहाँ जाकर एक उसको गोल कॉर्नर वाली, जो कॉर्नर से गोलाई होती है, ऐसी उसको एक डेस्क दिखती है। तो द मैन सेड, वो आदमी कहता है कि ये अर्ली 19th सेंचुरी मतलब 19th सेंचुरी के जो स्टार्टिंग डेज हैं तब की है। एंड एक ओक, और ये ओक एक लकड़ी होती है, वुड, ओक लकड़ी की बनी है। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फॉर टू एक्सपेंसिव। तो राइटर कहता है मुझे भी ऐसी ही मेज़ चाहिए थी, पर वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं। अगर न्यू लेने जाओ मार्केट में तो वो एक्सपेंसिव मिलती है। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन several pieces, one leg clumsily mended, scratch marks all down one side. तो उसने जब देखा ये बहुत ही बैड कंडीशन में थी, बुरी हालत थी इस टेबल की। जो इसका रोल टॉप था, ऊपर का सिरा, वो कई पीसेस में टूटा हुआ था, और इसकी एक लेग, इसकी टांग जो थी वो बड़ी ही क्लमसिली, बड़े ही गंदे तरीके से उसको कई बार मेंड किया गया था, कई बार उसकी मरम्मत की गई थी। स्क्रोच मार्क्स ऑल डाउन, तो एक तरफ तो पूरा जले हुए के निशान थे। इट वॉज़ गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, ये बहुत कम पैसों में बिक रही थी। तो अ चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट, तो वो कहता है ये मेरे लिए एक चैलेंज था, मुझे बहुत ही कम पैसों में मिल रही थी, पर मेरे लिए ये रिस्क भी था और चैलेंज भी था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। आई बिगिन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। तो जो राइटर है वो उस आदमी को पैसे देता है और उस टेबल को अपने घर ले आता है। अपने घर लाकर उसको वर्क रूम में, जो उसका गैरेज का जो बैक यार्ड में, घर के बैक में जो गैरेज बना है, उस गैरेज में उसका वर्क प्लेस है, तो वो उसने वहाँ पर उसे रख दिया। और फिर कहता है आई बिगिन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। क्रिसमस ईव पर मैंने उस पर, क्रिसमस ईव होती है एक दिन पहले की शाम, जैसे क्रिसमस 25 दिसंबर को होती है, तो 24 दिसंबर की शाम को उसने इस टेबल की रिपेयरिंग स्टार्ट कर दी। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर। तो अब उसने क्या किया? कहता है कि उसने जो रोल टॉप था, टेबल का ऊपर का सिरा, उसको अच्छी तरह से, पूरी तरह से हटा ही दिया, रिमूव कर दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और उसके ड्रॉर्स खींचकर उसने बाहर निकाल दिए। द विनीर हैड लिफ्टेड मोस्ट एवरीवेयर, इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। विनीर क्या है? एक लेयर है। तो उसके ऊपर जो चढ़ाई गई पतली सी लेयर थी, वो हर जगह से उखड़ रही थी। जैसे वुड की कोई भी आइटम होती है, वुड की कोई चीज़ होती है, उस पर पलाई की एक लेयर लगी होती है, तो वो जो लेयर थी पलाई की, वो हर जगह से उखड़ रही थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। तो राइटर कहता है मुझे वो ऐसे लग रहा था जैसे वाटर डैमेज, पानी से वो ख़राब हुई हो। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। तो ये क्लियर दिख रहा था कि आग और पानी दोनों ने ही मिलकर इस डेस्क को, इस टेबल को पूरी तरह से ख़राब कर दिया था।
द लास्ट ड्रॉर वाज स्टक फास्ट। जो इसका लास्ट वाला ड्रॉर था वो पूरी तरह से उसमें फंसा ही हुआ था। ये देखो इस पिक्चर में यहाँ क्लियर हो रहा है, जब ये 3 ड्रॉर हैं तो लास्ट वाली ड्रॉर जो है पूरी तरह से उसमें फंसी हुई है, निकल नहीं पा रही। आई ट्राइड ऑल आई कुड ईज टू इट आउट जेंटली, इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। तो वो राइटर कहता है मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया, पूरी ताकत लगा दी उसे बाहर निकालने की। तो फिर फाइनली उसने क्या किया, ब्रूट फोर्स, बहुत ज़ोर से उस पर मारा। I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. फिस्ट क्या होता है, हम अपने हाथ से जब अपने हाथ को बंद करके एक मुट्ठी बना लेते हैं, तो उसने मतलब पूरा जोर लगाया था उसको ड्रॉर को खोलने के लिए। तो उसने अपने मुक्के से उस पर जोर से मारा, जब डेस्क के जो ड्रॉर थे जो खुल नहीं रहा था उसके ऊपर जोर से मारा, तो फिर वो ड्रॉर थोड़ी देर में अपने आप ही बाहर आ गया। और उसके अंदर उसने क्या देखा, शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर, उस ड्रॉर के अंदर एक और सीक्रेट ड्रॉर बना था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल टिन बॉक्स। तो उसने अपना हाथ उस ड्रॉर के अंदर डाला और वहाँ से उस ड्रॉर में से एक छोटा सा ब्लैक कलर का टिन बॉक्स उसने बाहर निकाला। सैलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर and written on it in shaky handwriting Jim's last letter। जब उसने उसको खोलना चाहा तो वो सेलो टेप से ना पूरा कवर्ड हुआ हुआ था, सेलो टेप से बंद हुआ था। तो उसने क्या किया, उसे देखा, उसके ऊपर टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग में लिखा था कि जिम का ये लास्ट लेटर है। शेकी हैंड राइटिंग, शेक करते हुए, जैसे हम हिलते हुए हाथों से लिखते हैं ना, तो वो टेढ़ा मेढ़ा सा लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। जिम का ये लास्ट लेटर है, 25 जनवरी 1915 को ये मिला। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। तो टाइम आने पर मीन्स उसका कहने का क्या मतलब था, टाइम आने पर, टाइम कौन सा आने का, कि जब मेरी डेथ होगी तो। जिम ने ये लिखा था टू बी बरीड विद मी, कि इसे मेरे साथ ही दबा दिया जाए, मेरी डेड बॉडी के साथ ही। आई न्यू एज आई डिड इट that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the letter of my scrupulous I usually does। कहता है मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि मुझे किसी की चीज़ को ऐसे ओपन नहीं करना चाहिए। वो जिम की लेटर थी तो मुझे ऐसे नहीं खोलना चाहिए था, ये गलत बात है। पर मेरी क्यूरियोसिटी तो बढ़ रही थी, मैं जानना चाह रहा था कि आखिर इस लेटर में क्या लिखा है। इट यूजुअली डज, कहता मोस्टली ऐसा ही होता है, लोग ऐसा ही करते हैं। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप। द एड्रेस रीड मिसिज जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914। तो उसने देखा उस बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था जिसके ऊपर एड्रेस लिखा था मिसिज जिम मैकफरसन 12 कॉपर बीच, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट, ये एड्रेस था। तो कहता है आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड, मैंने उस लेटर को बाहर निकाला और उसे अनफोल्ड कर दिया, मीन्स खोल दिया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, यह पेंसिल से लिखी गई थी लेटर, और उसके ऊपर डेट लिखी गई थी, उसकी टॉप पर उसके ऊपर डेट लिखी थी December 26, 1914। मतलब ये लेटर किस डेट को लिखी गई, 26 दिसंबर 1914 को। कब लिखी गई, जब 25 दिसंबर की क्रिसमस होती है तो क्रिसमस से नेक्स्ट डे ही ये लेटर लिखी गई। हेयर द पार्ट 1 इज ओवर। नाउ वी विल रीड सेकेंड पार्ट, डियरेस्ट कोनी। अब ये जो है जिम ने अपनी वाइफ को जो लेटर लिखी है, ये अब सेकेंड पार्ट में पूरी लेटर ही लिखी गई है। डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज मेल्टिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। तो कहते हैं मैं बहुत ही खुश होकर ये लेटर तुम्हें लिख रहा हूँ, अपनी वाइफ को वो कह रहा है, क्योंकि वो कह रहा है मैं बहुत ही खुश हूँ और आज मैं बहुत ही अच्छी वंडरफुल सी एक अजीब सी ऐसी घटना हुई है, ऐसा कुछ हुआ है जो मैं तुम्हें अभी इमीडिएटली बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज येस्टरडे मॉर्निंग।
येस्टरडे मॉर्निंग, देखो साथ लिखा है क्रिसमस मॉर्निंग। तो वो बता रहा है जिम अपनी वाइफ को कि हम कल सुबह, कल जो क्रिसमस का दिन था, क्रिसमस वाली मॉर्निंग में हम सुबह सभी अपने ट्रेंचेस में खड़े थे। ट्रेंचेस क्या हैं, देखो बुक में भी मीनिंग दिए हैं। ट्रेंचेस, लॉन्ग डीप डिचेज इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। ज़मीन के अंदर, मतलब ज़मीन के अंदर बहुत गहरे से गड्ढे खोदकर उसमें जो सोल्जर्स छिप कर रहते हैं अपने एनिमीज से, अपने दुश्मनों से छिप कर रहते हैं। तो वो यही बता रहा है कि हम अपने ट्रेंचेस में ही थे, वी वर स्टैंडिंग, हम सब खड़े हुए थे। इट वॉज क्रिप्स एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। कहता है चारों ओर एक तो साइलेंस थी बिल्कुल, क्रिस्प, क्रिस्प किसको बोलते हैं, जैसे कुरकुरा सा, मतलब ठंड तो बहुत ज़्यादा थी। एज ब्यूटीफुल एज मॉर्निंग, कहता है इतनी सुंदर सुबह जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, और इतनी ठंडी भी। कोल्ड और फ्रोस्टी, फ्रोस्ट मतलब बर्फ़, बर्फीली। एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसे एक क्रिसमस की मॉर्निंग को होना चाहिए। दिसंबर में विंटर सीजन होता है, तो विंटर सीजन में क्रिसमस मॉर्निंग जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल वैसी ही ठंड थी। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that Fritz began it। कहता है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमने इसे शुरू किया, बट द ट्रूथ इज़, पर सच्चाई ये है कि मुझे ये कहते हुए, आई एम अशेम टू से, मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि फ्रिट्स ने इसे बिगिन किया। फ्रिट्स कौन है, जर्मन के सोल्जर्स। फ्रिट्स नेम किसके लिए आता है, जर्मन सोल्जर्स के लिए ये नेम आता है फ्रिट्स। तो जर्मन के सोल्जर ने, जर्मन आर्मी का जो मैन था, उसने इसे स्टार्ट किया। इट फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। कहता है सबसे पहले तो किसी ने, हमारी जो ऑपोजिशन थे अपोजिट में, कौन थे, फ्रेंच। तो उनमें से किसी एक मेंबर ने क्या किया, हम फ्रेंच नहीं थे, सॉरी, वो थे ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश और जर्मन के बीच में ये फाइट थी, वॉर चल रही थी। तो सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स थे उनमें से एक पर्सन आया और उसने वाइट फ्लैग हिलाते हुए, लहराते हुए देखा। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स फील्ड। तब उन्होंने हमें बुलाते हुए, हमें आवाज़ लगाते हुए कहा, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। उन्होंने कहा ब्रिटिश के जो तुम आर्मी हो, सोल्जर्स हो, ब्रिटिशर्स हो, तुमको हैप्पी क्रिसमस। When we had got over the surprise, some of us shouted back same to you। अब कहता है कि हम तो पहले बहुत ही सरप्राइज हो गए, बड़े ही हैरान हो गए कि अभी तक तो हमारे बीच फाइट चल रही थी, तो अब ये अचानक से क्या हुआ कि वो हमें हैप्पी क्रिसमस बोल रहे हैं। पर हमने भी तब ऐसा ही किया। तो सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम में से भी कुछ लोग उन्हीं पर, उनको वापस सेम टू यू बोला। फ्रिड्स, सेम टू यू। अब ये फ्रिड्स वर्ड किसके लिए आता है, मैंने बताया है जर्मन सोल्जर के लिए। और जो टॉमी है, कॉमन इंग्लिश नेम यूज्ड हियर टू रेफर टू ब्रिटिश सोल्जर। फ्रिड्स वर्ड है जर्मन सोल्जर के लिए और टॉमी वर्ड है ब्रिटिश सोल्जर के लिए। उन्हें एक दूसरे के नाम नहीं पता था, इसीलिए वो उसको टॉमी से बुला रहा था, टॉमी नाम से, और वो उसको, उनको फ्रिड्स के नाम से बुला रहे थे। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैंने सोचा बस इतना ही होगा। But then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag. Don't shoot, lads। तो हम सब ने यही सोचा कि भाई इतना ही होगा, पर तभी अचानक से ग्रे कलर का कोट पहने और वाइट फ्लैग को लहराते हुए कोई आया और उसने बोला, डोंट शूट लैड्स, लड़कों गोली मत चलाना। समवन शाउटेड एंड नो वन डिड। तो किसी ने ऐसे चिल्लाकर बोला कि गोली मत चलाना, और किसी ने गोली नहीं चलाई। देन देयर वॉज अनदर फ्रिड्स अप ऑन दी पारापेट। और तब एक और जर्मन सिपाही आया, और फिर एक और, एंड अनदर कीप योर हैंड्स डाउन, अपने सिर को नीचे रखो। आई टोल्ड द मैन, मैंने अपने आदमियों को बोला, मैंने अपने सोल्जर्स को बोला कि तुम अपने सिर नीचे रखो, अगर वो बुला रहे हैं तो तुम अपना सिर बाहर मत करो। इट्स अ ट्रिक बट इट वॉज नॉट।
तो मैंने उन्हें बोला कि अपने सिर नीचे रखो, ये उनकी कोई चाल हो सकती है, कोई ट्रिक हो सकती है, बट इट वॉज नॉट, पर ये उनकी कोई चाल नहीं थी। One of the Germans was waving a bottle above his head. It is Christmas Day, Tommy. We have such naps. तो एक जर्मन अपने सिर के ऊपर एक बॉटल लहराता हुआ आया और उसने कहा, टॉमी आज क्रिसमस है। वी हैव सच नैप्स। सच नैप क्या है? जर्मन ड्रिंक मेड फॉर ग्रेन। जर्मन ड्रिंक का नाम है सच नैप। वी हैव स्यूसेज, और स्यूसेज क्या है? ये नॉन वेज है। वी मीट यू, उसने कहा हमारे पास वाइन है, हमारे पास नॉन वेज है, और वी मीट यू, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। यस, बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स, और इतने ही टाइम में उनमें से दर्जनों दर्जनों उनके जो सोल्जर्स थे वो सब बाहर आए, और अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और मैंने देखा उनमें से किसी के पास भी राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। कम ऑन बॉयज़, वट आर वी वेटिंग फॉर। तो उनमें से लिटिल प्राइवेट मॉरिस सबसे पहले खड़ा हुआ था और उसने बुलाया, कम ऑन बॉयज़, लड़कों आ जाओ, तुम किस बात की वेट कर रहे हो। एंड देन देयर वॉज नो वन स्टॉपिंग और देम, तब कोई भी उन्हें रोकने वाला नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं उनका ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप दैम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन ऑकर टू मी आई शुड। कहता है कि मुझे उनको रोकना चाहिए था। सच्चाई ये थी, मैं उनका ऑफिसर था, मुझे उन्हें तभी रोक देना चाहिए था, पर मैंने सोचा, मुझे लगा कि सच तो ये है कि ऐसा मुझे कभी लगा ही नहीं कि मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। क्योंकि क्या हुआ? All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle. कहता है मैंने जब देखा उनकी लाइन और हमारी लाइन में क्या हुआ, धीरे धीरे हम सब मिक्स होते चले गए, ग्रे कोट वाले भी और खाकी कोट वाले भी। ग्रे कोट वाले जो जर्मन्स थे और खाकी कोट वाले ब्रिटिशर्स थे, वो आपस में मिक्स हो गए, मिलजुल गए। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उन्हीं का एक पार्ट बनकर रह गया। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। वॉर के बीच में, लड़ाई के बीच में हम सब शांति से क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते थे, हम सब शांति मना रहे थे। डियर कॉनी, यू कैन नॉट इमेजिन माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आइज ऑफ फ्रिड्स ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी, हैंड outstretched, हैंस वुल्फ, ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। तो जिम कहता है अपनी वाइफ को, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती हो, सोच भी नहीं सकती हो उस टाइम मेरे अंदर क्या फीलिंग्स थी जब मैंने जर्मन ऑफिसर की आंखों में देखा, जब मैंने उस जर्मन ऑफिसर की आंखों में देखा। हु अप्रोच्ड मी, जो मेरी ओर अपने हाथ आगे बढ़ाए हुए था और अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था। हंस वुल्फ, ही सेड, उसने कहा कि मैं हंस वुल्फ हूँ। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उसने मेरा हाथ भी बड़ी वार्मली कस के पकड़ा हुआ था, और पकड़े हुए उसने क्या बोला, आई एम फ्रॉम डसलडॉफ, मैं ड्यूसलडॉफ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। कहता है मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो, सेलो क्या है? एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, लाइक अ वायलिन, वायलिन की तरह एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। तो उसने बताया कि मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो ये इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड। तो मैंने भी उसे आंसर दिया, मैंने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया कि मैं कैप्टन जिम हूँ। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी हैप्पी क्रिसमस। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के वेस्ट में डोरसेट नाम की जगह है, मैं वहाँ पर एक स्कूल टीचर हूँ। आह, डोरसेट, ही स्माइल्ड, वो कहता है अच्छा डोरसेट, वहाँ कि तुम टीचर हो, तो मैं तो इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, वी शेयर्ड मैनी रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट यूसेज। कहता है मैं तो उस जगह को बहुत अच्छे से जानता हूँ, हमने अपनी राशन की रम और जो यूसेज नॉन वेज को आपस में बांट लिया, मतलब आपस में वो मिलकर खा रहे थे। एंड वी टॉक्ड, और हम बात भी कर रहे थे, कोनी
हाउ वी टॉक्ड, हम कैसे ऐसे बातें करने लगे जैसे हम यूजुअली अपने किसी नोन से करते हैं, जैसे हम किसी जान पहचान वाले से करते हैं, इस तरह से हम बातें करने लगे। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और वो बिल्कुल बहुत प्योर परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, पर तब पता चला कि उसने डोरसेट में वो कभी गया ही नहीं है। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, वो तो कभी इंग्लैंड भी नहीं गया है। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, वो इंग्लैंड के बारे में जो कुछ भी जानता है वो उसने अपने स्कूल में सीखा है, और उसने स्कूल में इंग्लिश की बुक्स भी पढ़ी हैं। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, उसने बताया कि उसका जो फेवरेट जो राइटर हैं थॉमस हार्डी हैं, और उसकी फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, ये उनका एक बुक है, नॉवल। सो आउट देयर इज नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथ साहिबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। तो इस तरह से उसने इंग्लैंड की कई जगहों के बारे में बताया, बातें की, जैसे बाथ साहिबा, गैब्रियल ओक, सर्जेंट ट्रॉप और डॉर्सेट के बारे में कई बातें उसने बताई। एज ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बोर्न जस्ट 6 months एगो, उसने बताया उसकी एक वाइफ है और एक बेटा जो अभी सिर्फ 6 month का ही है। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. तो जैसे ही मैंने अपने चारों ओर देखा तो सब और ग्रे और खाकी ड्रेस वाले लोगों की भीड़ थी, जो कि हंस रहे थे, बोल रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, टॉकिंग, आपस में बात कर रहे थे, एक साथ मिलकर खा रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कोनी। तो कहता है हंस वुल्फ और मैं, कोनी, तुमने जो क्रिसमस केक भेजा था उसमें से जो कुछ बचा था वो हम दोनों ने आपस में मिलकर खाया। ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टी। मार्जिपन क्या है? जो केक के ऊपर क्रीम की लेयर होती है। तो उसने बताया कि उसने ऐसा टेस्टी केक जो कभी नहीं खाया, और उसकी जो केक की जो लेयर थी क्रीम वाली वो भी बहुत टेस्टी थी, उसने ऐसा कभी टेस्ट किया ही नहीं। आई एग्रीड, वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी, देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी। कहता है वो एग्री था, मैं भी एग्री था, हम दोनों एक ही बात पर एग्री थे, और हम दोनों तो एक दूसरे के एनिमी थे। कहता है कोनी, क्रिसमस की ऐसी पार्टी पहले कभी नहीं हुई होगी। तो सेकंड, this is the half part video of the chapter. Next part we will do in next video.